अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इंग्लिश 201 मिड टर्म के हवाले से ये ओरिजिनल पेपर लेकर आया हूँ। ये 100% ओरिजिनल पेपर है। ये आज का पेपर है, कोई पुराना पेपर भी नहीं है। आप नेट से जाकर चेक कर लें या कहीं से भी आपको ऐसी फाइल मिल जाए तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। ये 100% आज का पेपर ये कॉपी क्यों है, एक बच्चे का है, यानी सब मुख्तलिफ बच्चों के चेंज भी होते हैं। लेकिन अगर किसी का ये पेपर आ गया तो 100% यही पेपर होगा वो, यानी एमसीक्यूज इसके शॉर्ट लॉन्ग 100% ये होंगे। इसमें टोटल मैक्सिमम एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उनका रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है। तो ये तो आपने मुझे अप्रिशिएट ज़रूर करना है, क्योंकि इसमें रिस्क भी इन्वॉल्व होता है। ये रफ शीट पर कॉपी किए गए हैं क्योंकि बच्चे ने पहले एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है। और दूसरे बच्चों को, अगर आप जिनको जानते हैं उनको ये वीडियो शेयर भी लाजमी तौर पर करनी है, ताकि जिसका पेपर इंग्लिश 201 का नहीं हुआ वो एक मरतबा इसको देख ले। अगर किसी का आ गया तो 100% ये टोटल A to Z यही पेपर आएगा। ठीक है, किसी का आ गया तो MCQ शुरू करते हैं। पहला MCQ है, द वर्ड यू चूज टू स्टेट योर मैसेज से मच मोर देन देयर डिक्शनरी डेफिनेशन। तो ये सीमेंटिक्स की डेफिनेशन है। पेज मैंने 7 पेज नंबर यानी जो रिलेटिव उनका रेफरेंस था वो भी मैंने डाला हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर पेज नंबर के ज़रिए आप चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। आप इसमें पेज 111 पे दिए हुए आप जाकर देख लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट थिंग द बिजनेस रिपोर्ट मस्ट लर्न टू डू इन। तो बिजनेस रिपोर्ट में क्या पहले क्या चीज़ सिखाई जाती है, वो एक्यूरेसी होती है। ठीक है, पेज 114 पे जाके देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द राइट टून यू कैन मेक डैश पॉइंट वाइल प्रिजर्विंग योर आइडियस ईगो। तो इसका आता है नेगेटिव, पेज 107 पे आपने देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लेम इज ए लीगल डिमांड और असर्शन बाय द क्लेमेंट फॉर द कंपनसेशन पेमेंट और रीइंबर्समेंट फॉर ए डैश अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका आता है लॉस, प्रॉफिट लॉस। ये एमसीक्यूज हूँ तो उसको आपने लॉस लगाना है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्लाई टू कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर के रिप्लाई में हम क्या चीज़ लिखते हैं, एडजस्टमेंट लेटर लिखते हैं। ठीक है, कंप्लेंट लेटर के रिप्लाई में हम एडजस्टमेंट लेटर लिखते हैं। द परसुएसिव मैसेज इन्फ्लुएंस द डैश ऑडियंस बाय। तो जो परसुएसिव मैसेज होता है वो अपने ऑडियंस को किस तरह इन्फ्लुएंस करता है, इन्फॉर्मिंग देम एंड ग्रोइंग देयर अंडरस्टैंडिंग। यानी इन्फॉर्मिंग देम भी आता है और ग्रोइंग देयर अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों ए और बी अगर आ जाए दोनों आपने लगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्यू कोर्स द वर्ड एक्सप्रेशन इन कंसाइज इज। इन ड्यू कोर्स ये एक वर्ड या लेंथी एक्सप्रेशन है। इस कंसाइज के कौन सा है, सून है, पेज 52 पर। यानी पेज रेफरेंस जो दिए हुए हैं आपने जाकर एक मतलब चेक लाजमी तौर पर करना है कि पेज ये सही दिए हुए हैं या नहीं दिए। ये 100% करेक्ट रेफरेंस इनके दिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टून ऑफ लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड बी। तो लेटर ऑफ इंक्वायरी की टून क्या होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव मैसेज एंड विद, पॉजिटिव मैसेज किससे एंड किया जाता है, वो कर्टियस क्लोज से एंड किया जाता है। ठीक है, कंसीडर डैश वाइल राइटिंग योर मैसेज। मैसेज को राइट करते हुए आपने क्या जहन में रखनी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव्स इसमें जहन में रखनी पड़ती है, तो इसका ऑब्जेक्टिव आंसर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसुएसिव आर्गुमेंट हैज़ 2 एलिमेंट्स, ए डैश एंड डैश टू सपोर्ट द क्लेम। परसुएसिव आर्गुमेंट के 2 एलिमेंट होते हैं, एक होता है क्लेम, दूसरा होता है एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। ठीक है, ए क्लेम एंड एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउन ऑफ कंसीडर इज। कंसीडर अगर हो तो इसका नाउन क्या होता है, कंसीडरेशन इसका नाउन होता है। ठीक है, ये इस पर क्लिक करेंगे तो मैंने रेफरेंस नेट से रेफरेंस भी दिया हुआ है इसका, यानी नेट से जो लिंक डाला हुआ है इसका, इस पर क्लिक करने से आप वहाँ तक कंसीडरेशन तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, कंसीडर की नाउन क्या होता है, कंसीडरेशन होता है। ठीक है, इस तरीके इसका भी रेफरेंस दिया हुआ है। ही डैश विद द ब्रदर रेगुलरली। इसमें कोरेस्पॉन्ड का जो अंडरलाइन वर्ड, इसका करेक्ट मीनिंग क्या आता है, तो इसका डिस्कस आता है। डिस्कस दिया हो और साथ मीट भी दिया हो तो उसने आपने डिस्कस लगाना है, मीट नहीं लगाना है। ठीक है, इसका डिस्कस आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ लेटर स्टार्ट डैश लाइंस आफ्टर दिस सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन यानी के बाद जो लेटर की बॉडी होती है वो 2 लाइन बाद स्टार्ट होती है। सैल्यूटेशन का मतलब होता है टू द प्रिंसिपल, वो कहते हैं नीचे जो होता है वो सैल्यूटेशन होती है इसकी। तो उसके कितने लाइंस बाद बॉडी शुरू होती है, 2 लाइंस बाद। बेसिक पर्पज ऑफ बिजनेस आर 2। बिजनेस के बेसिक पर्पज पेज 104 पर दिए हुए हैं, आपने कौन कौन से हैं ये भी जाकर देख लेंगे पेज 104 पर।
बिजनेस के दो बेसिक पर्पज होते हैं, ठीक है। प्रॉपर वर्ड फॉर इररिगार्डलेस इन करेक्टनेस, करेक्टनेस में इररिगार्डलेस का प्रॉपर वर्ड क्या होता है, यानी सिनोनिम, जिसका आता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। बैड न्यूज़ कॉज टर्मिनेशन, बैड न्यूज़ अगर हम अचानक बैड न्यूज़ कर दें तो वो जो इसकी होगी लैंग्वेज होगी या कन्वर्जेशन होगी उसमें टर्मिनेशन आ जाएगी, तो इसका टर्मिनेशन आंसर आता है। दूसरा, उमर इज़ ए यूजली टाल सिंधी, व्हाट टाइप ऑफ बयास लैंग्वेज इज दिस, तो पेज 86 पर दिया हुआ है, उधर यानी चेंज है, यहाँ पे पंजाबी दिया हुआ है, यहाँ पे अली है, वहाँ पे लिखा है अली इज़ यूजली टाल सिंधी, तो इसका ये आंसर वही सेम आता है, ये एथनिक बयास है, ठीक है, तो ये आप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज बेस्ट व्हेन यू डोंट नीड इमीडिएट डैश बट यू वांट नीड स्पीड, यानी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज में हम जो हमारा होता है जो फीडबैक वो होता है इमीडिएट नहीं होता, लेकिन जो मैसेज होता है वो स्पीड से जाता है, तो इसका डू नॉट नीड इमीडिएट फीडबैक आता है, पेज 75 जो पे जाकर आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीड ऑफ ऑडियंस कैन बी असेस्ड, ठीक है, इसका असेस्ड आता है। डैश इज अचीव्ड थ्रू द बैलेंस बिटवीन प्रिसाइज लैंग्वेज एंड फेमिलियर लैंग्वेज, क्लैरिटी, पेज 59 पे दिया हुआ है। क्लैरिटी इज यानी प्रेसिव लैंग्वेज और फेमिलियर लैंग्वेज के दरमियान बैलेंस किसके जरिए होता है, क्लैरिटी के जरिए हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल प्रेजेंटेशन इज ए प्रोफेशनल इन्वायरमेंट जनरली फॉल इनटू डैश कैटेगरीज, ओरल प्रेजेंटेशन कितनी कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ठीक है, पेज 13 पे जाकर आपने देख लेंगे। व्हेन पीपल रीड दे रिस्पॉन्ड इन डैश वे सिमल्टेनियसली, जब पीपल रीड करते हैं तो वो 2 वेज यानी सिमल्टेनियसली 2 वेज में रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, ठीक है, एक सुन के एक वॉच करके देख के, पेज 33 पे ये दिए हुए आपने जाकर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर डैश पर्पस, जो रिपोर्ट जो होती है वो कितने पर्पस के लिए होती है, इंफॉर्मेशनल, एनालिटिक, परसुएसिव, ऑल ऑफ दिस, तो इसका ऑल ऑफ दिस आंसर आता है, ठीक है। अगर किसी का ये पेपर आ गया तो मैं दोबारा आपको बता दूं, ये A to Z सारे MCQs यही होंगे, अगर किसी के बच्चे का पेपर आया तो आपने बच्चों को शेयर लाजमी तौर पर करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। और इसका सब्जेक्टिव था, पहले 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, टाइप्स ऑफ क्लैरिटी में आए होते, पेज 45, 44, 45 पर जाकर आपने देख लेना, ठीक है। टेबल ऑफ कंसर्न्स, प्रॉब्लम्स, स्टेटमेंट एंड इवन स्ट्रेटेजिक रिपीटिशन आल्सो प्रमोट डैश क्लैरिटी, तो ये स्ट्रक्चर क्लैरिटी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, वर्ड चॉइस इज ए फैक्टर इन डैश क्लैरिटी, स्टैटिस्टिक क्लैरिटी, यूज सिंपल लैंग्वेज वेयर आर पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, तो स्टैटिस्टिक एक्यूरेसी आता है। द एब्स्ट्रैक्ट हाईली प्रिसाइज फॉर्म ऑफ साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका भी स्टैटिस्टिक एक्यूरेसी आता है, यानी इस सूरत में अगर फिल इन द ब्लैंक्स है या इस सूरत में है तो इसका स्टैटिस्टिक एक्यूरेसी आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, डैश क्लैरिटी इन विद इंपॉर्टेंस, ऑथराइजेशन, इम्प्लीकेशन ऑफ योर वर्क आर मेड अवेलेबल, जैसे ये सेम जो लाइन है लेकिन यहाँ पे कट लगवा है, यहाँ पे नहीं लगता कट, ठीक है, तो इसका क्या आंसर आता है, टेक्सचुअल क्लैरिटी इसका आंसर आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑथराइजेशन आपने ये देखना है, इंपॉर्टेंट ऑथराइजेशन जहाँ पे लिखा हो तो उसके साथ कॉन्टेक्सचुअल क्लैरिटी आता है, ठीक है। दूसरा 3 मार्क क्वेश्चन थे, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स यानी करेक्ट वर्ड पुट करना था, पेज 114 पे ये दिए हुए हैं, आपने जाकर देख लेना। रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट विच प्रेजेंट फोकस साइलेंट कंटेंट्स टू ए स्पेसिफिक ऑडियंस, यहाँ पे यानी ऐसे दिए हुए होंगे, इनकी अलाइनमेंट चेंज होगी, यानी आगे दिया होगा, ये पीछे, या 2-3 इसके साथ मिलाकर और भी दिए होंगे, वो कहेंगे कि इनमें से करेक्ट जो वर्ड है वो इधर आप इंसर्ट करना है, तो कौन सा इंसर्ट करोगे, तो इसका पहले का आता है, रिपोर्ट्स आर डॉक्यूमेंट विच प्रेजेंट फोकस साइलेंट कंटेंट्स टू स्पेसिफिक ऑडियंस। दूसरा, रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज टू डिस्प्ले रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इधर रिजल्ट आता है। इन्वेस्टिगेशन और जो सरप्राइज, वो कहता है सरप्राइज दैट यू मे बी सरप्राइज दैट द वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट क्वालिफाई एज रिपोर्ट्स, द वर्ड रिपोर्ट कवर एवरीथिंग फ्रॉम प्रिंटेड फॉर्म टू ब्रीफ, तो इसका प्रिंटेड फॉर्म आता है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म आपने लिखना है, डैश टू ब्रीफ, प्रिंटेड फॉर्म टू ब्रीफ। आगे 2 जो थे लॉन्ग क्वेश्चन थे 5-5 मार्क्स के, तो इसमें से भी वो फिल इन द ब्लैंक्स ही पुट करनी थी, यानी 2 पॉइंट दिए हुए थे, उनमें से एक चूज़ करना था कि इसमें क्या आता है, यानी
एग्जाम्पोरेनियस मेथड के साथ वो कोई और कंटेम्परेरी मेथड भी दे देता है, तो वो कहेगा इनमें से कौन सी आता है। तो इस लाइन में यानी एग्जाम्पोरेनियस मेथड इन्वॉल्व साइनिफिकेंट एफर्ट बट रिजल्ट इन ए डिग्री ऑफ क्वालिटी दैट टेल्स योर ऑडियंस दैट यू केयर अबाउट देम। तो यहाँ पर एग्जाम्पोरेनियस मेथड आता है, कंटेम्परेरी नहीं आता। ठीक है। दूसरा है दी डैश स्पीच इज गिवन विदाउट द एडवांस प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के बगैर कौन सी स्पीच दी जाता है? इम्प्रॉम्प्टू जो स्पीच होती है वो दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मेमोराइजेशन मेथड इज रिस्की। डैश मेथड इज रिस्की, मेमोराइजेशन। तो इसको मेमोराइजेशन आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी ड्रॉबैक ऑफ डैश दैट व्हेन यू रीड योर स्पीच। तो ये क्या है? रीडिंग का ड्रॉबैक है। व्हेन यू रीड स्पीच यू आर कम्युनिकेटिंग विद टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ द ऑडियंस। ठीक है। जब आप रीड कर रहे होते हैं दरअसल आप टेक्स्ट के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ऑडियो के साथ आपका इतना रिलेशन नहीं बनता। इफ़ यू आर प्रैक्टिसाइज बाय डैश रीडिंग फ्रॉम द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट यू विल बिकम डिवर्टेड। ये 100% करेक्ट है, यानी अगर किसी का ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो ये 100% A to Z यही लॉन्ग है। ठीक है। और किसी का पेपर आया तो इफ़ यू प्रैक्टिस बाय रीडिंग फ्रॉम द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट यू विल बी बिकम ए सो डिवोटेड द पेपर दैट इट विल बी virtually impossible to break away from it। ये आपने वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है और लाइक भी लाजमी तौर पर करना है। ठीक है। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स से लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन था और उसमें क्या थे? ट्रू एंड फॉल्स थे। ट्रू एंड फॉल्स के भी मैंने रेफरेंस सब के देखे ये डाले हुए हैं। इसमें टाइपिंग में भी मेहनत लगी है, इसके रेफरेंस डालने में भी मेहनत लगी है। तो आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है। ठीक है। मोस्ट डिसऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन सफ़र फ्रॉम प्रॉब्लम्स विद कॉन्टेक्स्ट। ये पेज 75 पे दिए हुआ है, आपने देख लेना है। ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वाइल फार्मुलेटिंग मैसेज ट्राई टू फ्लैटर द अदर पर्सन। तो फ्लैटर हम नहीं करते अदर पर्सन के साथ। ये फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, पेज 80 पे दिए हुए है, आपने जाकर देख लेना। नेक्स्ट एमसीक्यू है डायरेक्ट अप्रोच मीन्स पुटिंग द मेन आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एविडेंस। तो ये पेज 79 पे दिया हुआ है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। The persuasive letter closes with an appeal। तो ये ट्रू है, इसका ट्रू आंसर आता है पेज 79 पे, आपने देख लेना। वेल ऑर्गेनाइज मैसेज कंटेन सुपरफैलस इन्फॉर्मेशन। तो सुपरफैलस वेल ऑर्गेनाइज मैसेज में सुपरफैलस यानी मुबम इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो ये इसका फॉल्स आंसर है। ठीक है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी तौर पर करना है। ठीक है। इसके अलावा आगे भी मिड टर्म और फाइनल टर्म के हवाले से आपको इंशाल्लाह वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू।